कंसाइनमेंट वो अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स सेंड करता है ताकि सेकंड पर्सन उन्हें बेच सके। सेकंड पर्सन जब उन गुड्स को बेचता है तो उसे कमीशन दिया जाता है। कंसाइनर ये वो इंडिविजुअल होता है जो गुड्स को कंसाइनमेंट पर भेजता है। कंसाइनी ये वो इंडिविजुअल होता है जिसे गुड्स भेजी जाती हैं ताकि वो उन्हें कमीशन पर बेच सके। वो इंडिविजुअल गुड्स बेचता है और उन गुड्स को बेचने के लिए उसे कमीशन मिलता है, लेकिन इन गुड्स का रियल ओनर है वो कंसाइनर ही रहता है। इसीलिए अगर गुड्स को कोई लॉस होता है, कोई रिस्क होता है तो वो कंसाइनर का ही होगा। कमीशन कंसाइनी कंसाइनर के पास से जो गुड्स आती हैं उन्हें रिसीव करता है, स्टोर करता है, उनकी देखभाल करता है, उन्हें बेचता है, डेटर से पैसा रिसीव करता है और सारा हिसाब किताब करके बकाया राशि कंसाइनर को वापस भेजता है। अब इतनी मेहनत करने के लिए उसे जो पेमेंट मिलती है उसे कमीशन कहा जाता है। 3 टाइप के कमीशन होते हैं। फर्स्ट, ऑर्डिनरी कमीशन। ये वो कमीशन है जो टोटल सेल्स पर कैलकुलेट किया जाता है। एक कंसाइनी जितनी गुड्स को सेल करेगा उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज उसे ऑर्डिनरी कमीशन के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट इज डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन कंसाइनमेंट में जो गुड्स भेजी जाती हैं उनका वास्तविक ओनर हमेशा कंसाइनर ही रहता है। अब कोई भी ट्रेडर जब अपना सामान बेचता है तो वो 2 टाइप से बेचा जा सकता है। फर्स्ट इज़ कैश बेसिस एंड सेकंड इज़ क्रेडिट बेसिस। जब सामान को क्रेडिट बेसिस पर बेचा जाता है तो डेटर्स बनते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल जिसको उधार पर सामान बेचा जाए वो पैसा वापस कर दे, तो हमेशा कंसाइनर को रिस्क बना रहता है कि अगर डेटर से पैसा रिसीव नहीं हुआ तो उसे लॉस हो जाएगा। इसीलिए कंसाइनर कंसाइनी को कहता है कि मैं आपको ऑर्डिनरी कमीशन के अलावा एक एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। किसके लिए? कि वो डेटर्स से होने वाले रिस्क या लॉस को फिर कंसाइनी कवर करेगा। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि एक बार जितनी भी सेल हो जाए, चाहे वो कितनी ही भी कैश पे हो, कितनी ही डेटर्स पे हो, जो टोटल पेमेंट है कंसाइनर को देनी होगी वो उसी टोटल अमाउंट से होगी। डेटर्स रिसीव हो या ना हो, डेल क्रेडियर कमीशन देने के बाद कंसाइनर को फुल अमाउंट दी जाएगी। ये कमीशन टोटल सेल्स पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया हो क्रेडिट सेल्स पर ये कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा तो ही ये कमीशन टोटल से क्रेडिट सेल्स पर कैलकुलेट होगा। अदरवाइज नॉर्मली टोटल सेल्स पर ही से कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज ओवरराइडिंग कमीशन। कई बारी ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा पर कंसाइनी गुड्स को बेचता है। अब जब भी गुड्स कंसाइनमेंट पर भेजी जाती हैं तो कंसाइनी को कहता है कि आप मिनिमम इस प्राइस पर मेरी गुड्स को बेचेंगे, इससे कम नहीं। लेकिन अगर कंसाइनी कहे कि सर मैं इस प्राइस से ज़्यादा पर आपकी गुड्स को बेच सकता हूँ अगर आप मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दें, तो उस स्पेसिफाइड प्राइस से ज़्यादा पर जब गुड्स बिकेंगी तो एक एडिशनल कमीशन कंसाइनी को दिया जाएगा जिसे ओवरराइडिंग कमीशन कहेंगे। इस कमीशन को कैलकुलेट किया जाता है उस प्राइस पर जो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो। मान लीजिए कि कंसाइनर कहता है कि आप मेरी गुड्स को 100 रुपीज़ पर बेचें और कंसाइनी उन गुड्स को 150 रुपीज़ पर बेचता है, तो 150 माइनस
150, तो ये 50 रुपीज़ पर ये ओवर राइडिंग कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट, रेकरिंग एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंसाइनमेंट गुड्स पर बार बार किए जाते हैं। ये तभी होते हैं जब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच जाती हैं। उन्हें स्टोर करने का खर्चा, गोडाउन का रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, दीज आर ऑल रेकरिंग एक्सपेंसेस। ये बार बार किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक कंसाइनमेंट पर सिर्फ एक ही बार किए जाते हैं। ये स्टार्ट होते हैं जब कंसाइनर अपने पास से गुड्स को बेचता है और वो कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस, फ्राइट, कैरेज, दीज आर ऑल नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। जब भी स्टॉक की वैल्यूएशन की जाएगी तो इन नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को ही ध्यान में रखा जाता है।